नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर दिन भर में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार सुबह आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह के दिल्ली आवास पर छापा मारा। ये तलाशी शराब घोटाला मामले में हुई। दोपहर के बाद ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया। करीब 10 घंटे पूछताछ के बाद ईडी ने कार्रवाई की। इससे पहले इसी मामले में सांसद के कई अन्य करीबी लोगों के परिसरों की तलाशी ली गई थी। संजय सिंह की गिरफ्तारी की खबर सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी में हलचल मच गई। ईडी की इस कार्रवाई के बाद जहां आम आदमी पार्टी ने संजय सिंह के घर के बाहर बैठकर ईडी की कार्रवाई का विरोध किया और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया है, वो गिरफ्तारी भी बिना किसी सबूत के की गई है। ये गिरफ्तारी क्यों हुई है संजय सिंह जी की? इसलिए नहीं कि कोई सबूत है, इसलिए नहीं कि कोई शराब घोटाला हुआ है, इसलिए नहीं कि एक पैसे का भी भ्रष्टाचार का खुलासा कर पाई है ईडी और सीबीआई। आज संजय सिंह जी का अरेस्ट सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने खिलाफ आवाज उठाने वालों से डर लगता है। आम आदमी पार्टी से डर लगता है, संजय सिंह से डर लगता है। हम ये देख रहे हैं कि केंद्र सरकार की जो ये बौखलाहट है, जो ये हार की बौखलाहट है, अब इस प्रकार की तानाशाही के रूप में सामने आ रही है। हमने कल ही देखा कि देश के जाने माने पत्रकारों के घर पर रेड हुई, उनको डिटेन किया गया, उनके फोन ले लिए गए, उनके लैपटॉप ले लिए गए। क्यों? क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ आवाज उठाते हैं। कल शाम को हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने खिलाफ आवाज उठाने वालों से डर लगता है। आम आदमी पार्टी से डर लगता है, संजय सिंह से डर लगता है। हम ये देख रहे हैं कि केंद्र सरकार की जो ये बौखलाहट है, जो ये हार की बौखलाहट है, अब इस प्रकार की तानाशाही के रूप में सामने आ रही है। हमने कल ही देखा कि देश के जाने माने पत्रकारों के घर पर रेड हुई, उनको डिटेन किया गया, उनके फोन ले लिए गए, उनके लैपटॉप ले लिए गए। क्यों? क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ आवाज उठाते हैं। कल शाम को हमने संजय सिंह की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी और अन्य विपक्षी पार्टियों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, करीब करीब पिछले 15 महीनों से भारतीय जनता पार्टी एक तथाकथित शराब घोटाले की आड़ में हम पर आरोप लगाती है और पिछले 15 महीनों में 1000 जगहों पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा रेडें करवाती है, सीबीआई द्वारा रेडें करवाती है। कई लोगों को अरेस्ट करने के बाद, जांच की आड़ में अरेस्ट करने के बाद, 1000 जगहों पर रेड करने के बाद, इस पूरी जांच में आज तक किसी एजेंसी को एक फूटी कौड़ी नहीं मिली, एक नया पैसा नहीं मिला। राजनीति से प्रेरित भारतीय जनता पार्टी जो 2024 के चुनाव हारने जा रही है, उस हार को सामने देख डरी हुई है, घबराई हुई है। ये एक बौखलाई हुई बीजेपी जो आने वाला चुनाव हारने जा रही है, उस हार के डर से आनन फानन में ये काम कर रही है, जिसके तहत आज हमारी पार्टी के साथी संजय सिंह के घर पे ईडी की रेड करवाई गई है। यही तो आज की फॉर्मूला है। विपक्ष के नेताओं पर जैसे इलेक्शन नजदीक आते हैं रेड ही तो चलते हैं, और कुछ नहीं। मोदी सरकार की निशान ये है, इनकी पहचान ये है कि रेड होगी, ईडी आएगी, बीडी आएगी, पता नहीं क्या करेंगे,
सारे संस्थाओं का सत्यानाश कर दिए हैं और सबके गेट के पास पहुंच जाते हैं। ये तो बिल्कुल जो होना चाहिए था और जो इस सरकार का तरीका है उसके मुताबिक काम हो रहा है। जो बोलेगा अंदर जाएगा, जो सवाल पूछेगा अंदर जाएगा, और जो ज़्यादा कर्रा बोल रहा है उसके ऊपर ज़्यादा कर्रे कानून के जरिए से उनको फंसाने की पूरी कोशिश की जाएगी, और ये काम चल रहा है। तो संजय जी को आज जो गिरफ्तार किया गया है, मेरे लिए तो कोई हैरत की बात नहीं है। वो तो जिस तरह पार्लियामेंट में बोलते हैं, जिस तरह बाहर बोलते हैं, जिस तरह इंटरव्यू देते हैं, खुलेआम प्रधानमंत्री को और इनके दूसरे नेताओं को चैलेंज करते हैं, तो ये तो बिल्कुल तय था कि उन्हें तो जेल जाना ही है, चूंकि यही रस्म आजकल भारतीय जनता पार्टी जो है वो निभा रही है। विपक्ष जहां एक तरफ ईडी की कार्रवाई को बीजेपी की तानाशाही बता रहा है, तो वहीं बीजेपी नेताओं ने कहा जो जैसा करता है वैसा ही भुगतता है। दिल्ली के शराब माफिया घोटाले का एक और अपराधी राज्यसभा सांसद संजय सिंह अब वो भी तिहाड़ जा रहे हैं। दिल्ली के हजारों परिवार इन्होंने अपने शराब के खेल में बर्बाद कर दिए। आज दिल्ली की उन्हीं माता बहनों की हाय लगी है। विजय नायर भी जेल में है, मनीष सिसोदिया भी जेल में है, और अब संजय सिंह भी तिहाड़ जेल में रहेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर चोरी कर रहे थे, तो क्या केजरीवाल को मालूम नहीं था? क्या केजरीवाल इसमें शामिल नहीं थे? कई सरकारी गवाहों ने यह कहा है कि उन्होंने पैसे केजरीवाल के कहने पर दिए। तो मुझे लगता है कि आंखों में जरा भी शर्म बची है तो अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये सुनिश्चित है कि अंत अरविंद केजरीवाल का भी तिहाड़ जेल के अंदर ही होगा। जैसा अब तक हुआ था वैसे ही आज भी हुआ है, और आज संजय सिंह के मामले में भी वही हुआ। पाप करने वाला, अपराध करने वाला चाहे कितना भी सयाना हो, उसको एक दिन उसकी सजा मिलती है। आज दिल्ली की वो सारी बहनें, वो सारी माताएं जिनके घरों के आगे शराब की दुकान खोलने के लिए, जिनके बच्चों को शराबी बनाने के लिए दिल्ली की सरकार ने एक बड़ा षड्यंत्र रचा था, उन सभी माताओं की हाय तो आज लगी गई। संजय सिंह भी गिरफ्तार हुए हैं, और आज दिल्ली को फिर से विश्वास हुआ होगा कि गलत करने वाला कभी बच नहीं सकता। और मुझे पूरा विश्वास है कि अभी ये आंच सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह तक पहुंची है, लेकिन जिस प्रकार से दिल्ली के माताओं बहनों को तकलीफ दिया इस सरकार ने, ये आंच जल्दी अरविंद केजरीवाल जी तक भी पहुंचेगी। ऐसे खाए हैं तो सच्चाई सामने आएगी ही। संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, आप कितना भी शोर मचाते रहे, आज संजय सिंह की गिरफ्तारी से एक बात तो सच हो गई कि सच्चाई छुप नहीं सकती, सच्चाई सामने आती है। संजय सिंह ने पहले दिन से शराब घोटाले में पैसे खाए थे, और कल जब दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बने तभी तय हो गया था कि संजय सिंह बच नहीं सकते, क्योंकि दिनेश अरोड़ा ने अपनी गवाही में पहले दिन कहा था कि जब वो अरविंद केजरीवाल के घर गए थे तो संजय सिंह वहाँ मौजूद थे। इसलिए तो हम कह रहे हैं, मिले जब कड़ी कड़ी एक जंजीर बने। संजय सिंह के बाद अरविंद केजरीवाल, अब देखिए होता है क्या। संजय सिंह को ईडी ने उनके आवास से ही गिरफ्तार किया है। जहां गिरफ्तारी के बाद संजय सिंह के परिवार ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। क्या बोलें, एक निर्दोष आदमी को इस तरह से अरेस्ट करना बहुत ही बड़ा गुनाह है। मेरा बेटा एकदम निर्दोष है, कुछ भी, एकदम इतना ईमानदार लड़का हम देखे ही नहीं। हम बता रहे हमारा लड़का है, जबकि सभी माँ अपने बच्चे की तारीफ करती हैं, लेकिन इसकी तो हम देख रहे हैं, ईमानदारी देख रहे हैं, सच्चाई देख रहे हैं, निष्ठा देख रहे हैं। ऐसा बेटा हम भगवान कहते हैं सब माँ पैदा करें। नहीं, पूछताछ उन्होंने किया, घर की छानबीन करा, उनको कुछ नहीं मिला है, और सारे कागज पत्तर भी देख लिया, कंप्यूटर देख लिया, सारे जगह मतलब देख लिया, कहीं कुछ नहीं मिला है। वो थोड़ी बदतमीजी करे हैं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि उनके ऊपर दबाव था कि संजय सिंह को गिरफ्तार करना है, और गिरफ्तार करके ले गए। हम अब हर कदम पर आपको कोऑपरेट करेंगे। मेरे घर का एक भी मेंबर डिसकोऑपरेट नहीं करेगा। संजय जाने लगे, हमने कहा जाओ, घबराना नहीं। मेरे ख्याल से कोई आधार नहीं मिला था। सिंह दे वर टोल्ड यू हैव टू अरेस्ट डेटर। हाँ, मैंने कहा तुम जाओ, तुम्हारे साथ फॉलोअर्स हैं, घबराना नहीं। और इसके पार्टी रिजल्ट आएंगे, या मीडिया को भी मैं बता दे रहा हूँ, पार्टी रिजल्ट आएगा।
तब परिवर्तन होगा और कौन पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। उन्होंने उसको पकड़ा जिसको बिना किसी जुर्म के सस्पेंड किया गया, एडवांस सस्पेंड किया गया पार्लियामेंट से, और जिसको सस्पेंड करना चाहिए था उसको इंचार्ज बना दिया गया राजस्थान का। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। अब रुक करते हैं अगली खबरों का। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर कैसे दिनेश अरोड़ा के खुलासे के बाद कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए ईडी आगे बढ़ी और फिर इस मामले में कार्रवाई की। ईडी के अनुसार आरोप पत्र के अनुसार दिल्ली के व्यवसायी दिनेश अरोड़ा, जिन्हें दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में आरोपी के रूप में नामित किया गया था, पहले संजय सिंह की उपस्थिति में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की थी। एक बयान में अरोड़ा ने ईडी को बताया कि उनकी मुलाकात एक कार्यक्रम के दौरान संजय सिंह से हुई थी, जिसके बाद वह दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के भी संपर्क में आए थे। आगे बताया ये कार्यक्रम दिल्ली चुनाव से पहले धन जुटाने के लिए आयोजित किया गया था। इस साल मई में ईडी ने सिंह के करीबी सहयोगियों के परिसरों की तलाशी ली थी और उन्होंने आरोप लगाया था कि ईडी ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले के संबंध में उनके 2 सहयोगियों अजीत त्यागी और सर्वेश मिश्रा के घर पर छापेमारी की। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के आवास पर ईडी की छापेमारी हुई। इससे पहले कौन कौन से ऐसे नेता हैं जो ईडी के हत्थे चढ़ चुके हैं, आपको बताते हैं। अजीत पवार एनसीपी के और कीर्ति चिदम्बरम कांग्रेस, छगन भुजबल एनसीपी, नवाब मलिक एनसीपी के, पी चिदम्बरम कांग्रेस के, फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के और आपके मनीष सिसोदिया, संजय राउत शिवसेना यूबीटी, संजय सिंह आप और सत्येंद्र जैन आप, सोनिया गांधी कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन, अनिल परब यूबीटी के। जयपुर में बाइक की टक्कर और गाली गलौज को लेकर 2 समूह के बीच झड़प के बाद एक युवक की पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में बुधवार को भी प्रदर्शन हुआ। इस दौरान कई नेता भी मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि गहलोत सरकार ने इस मामले में एक तरफा कार्रवाई की। जयपुर में बड़ी चौपड़ पर सर्व समाज का धरना जारी है। बड़ी संख्या में सर्वधर्म समाज के लोग जुटे। इस मौके पर जयपुर के सांसद रामचरण बोरा, राजसमंद की सांसद दिया कुमारी और मालवीय नगर के विधायक काली चरण सराफ वहां पर मौजूद रहे। दिया कुमारी ने कहा कि वोट बैंक के लिए कांग्रेस सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। वहीं बीजेपी के इस प्रोटेस्ट पर सचिन पायलट ने निशाना साधा है। लोग इस बार चौकन्ने रहे क्योंकि अभी अफवाहें फैलेंगी। हमारे जो विरोधी पार्टी है वो बहुत कलाकार है अफवाह फैलाने में और सुर्रे छोड़ने में, लोगों को भ्रमित करने में। तो ये समझ के रहना, आप समझदार लोग हो। कभी टकराव करा दिया, झगड़ा करा दिया, आपस में मनमुटाव करा दिया, उससे बच के रहना है। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि जब चुनाव करीब आते हैं तो हमसे संवाद करें, कितने किलोमीटर सड़क, बिजली, खाद, स्कूल, अस्पताल, निर्माण काम, उस पर चर्चा नहीं करनी। चर्चा करनी है मंदिर की, मस्जिद की, हिंदू की, मुसलमान की, अयोध्या की, पाकिस्तान की। ये उस दिशा में जाना चाहते हैं। इन बातों को छोड़ के हमें तो मजबूती से रहना है। और अभी मैं देख रहा था बिहार राज्य में जनगणना हुई, देश में जनगणना हो रही है, तो पता पड़ रहा है कौन समाज के कितने लोग हैं। और पहले सिर्फ SC/ST की गणना होती थी, बाकी समाज की गिनती नहीं होती थी। शाहरुख खान के साथ फिल्म स्वदेश में नजर आई एक्ट्रेस गायत्री जोशी कार एक्सीडेंट की शिकार हो गई। हादसे के दौरान एक्ट्रेस के साथ उनके पति विकास ओबरॉय भी थे। सड़क पर जाते वक्त एक साथ कई गाड़ियों की टक्कर हो गई। इनमें गायत्री और विकास की कार भी शामिल थी। गायत्री जोशी अपने पति विकास ओबरॉय के साथ इटली में है। इस हादसे में गायत्री और उनके पति तो ठीक है, लेकिन एक स्विस कपल की मौत हो गई है, तो दूसरी कार में सवार थे।
बिहार में बाइक पर हेलमेट लगाने के लिए पुलिस लोगों को जागरूक कर रही है। इसलिए इस बार पुलिस ने नया तरीका निकाला है, जहां पुलिस हेलमेट नहीं लगाने वालों का चालान करने की बजाय उनके उठक बैठक लगवा रही है। अगली खबर दिल्ली से है, जहां लाजपत नगर में चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। एक बार फिर से 15 लाख की चोरी की घटना सामने आई है, जिसमें 3 कैमरों की किट और 2 लैपटॉप चोरी हुए, जिसमें एक आसूस और एक एप्पल का लैपटॉप शामिल है। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई है, लेकिन अब तक मामले में कार्रवाई नहीं हुई। दिल्ली चोरों के हौसले बुलंद। 15 लाख की चोरी और 3 कैमरे की किट चोरी हो चुकी हैं। तो लाजपत नगर में लगातार चोरी की वारदातें देखी जा रही हैं। 15 लाख तक की चोरी हो चुकी हैं और प्रशासन का लोगों का कहना है कि पुलिस कहीं ना कहीं लापरवाह नजर आती है, जिस वजह से चोरों के हौसले बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं। शहीद एसपी अजय सिंह की 23वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। आपको बता दें, श्रद्धांजलि सभा में जिला पुलिस बल के जवान ने शहीद अजय सिंह को सलामी दी। इस दौरान श्रद्धांजलि सभा में शहीद एसपी अजय सिंह के पिता रामाशय सिंह के साथ कई बड़े नेता शामिल हुए। बिजनौर में ब्राह्मण समाज के लोगों ने देवरिया हत्याकांड को लेकर डीएम ऑफिस पर जोरदार प्रदर्शन किया। डीएम के ज्ञापन न लेने से नाराज महिलाओं और दर्जनों लोगों ने डीएम की गाड़ी का घेराव किया। वहीं प्रदर्शन के दौरान एक महिला डीएम गाड़ी के सामने बेहोश हो गई। जमकर नारेबाजी की गई। और फिलहाल खबर दिन भर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।